वंशज कहलाते हैं। वैदिक संस्कृति मूल मंत्र को जन जन तक पहुँचाएंगे, मजबूत देश बनाएंगे। महाराजा जी अग्रसेन के वंशज हम कहलाते हैं। नमस्कार मित्रों, कार्यक्रम अग्रदूत में आपका स्वागत है। कार्यक्रम अग्रदूत हम एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं। ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम समाज की जानी मानी हस्तियों से बातचीत करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय कराते हैं जिन्होंने अपनी सेवा से, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से समाज में एक मुकाम हासिल किया हो और वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रहे हों। ये जो अग्रदूत हैं समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं, समाज को अपने विचारों से प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। समाज के दूसरे लोग ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसे लोगों से प्रेरणा ले सके, इसलिए हमारा मकसद रहता है कि उनको हम कार्यक्रम में बुलाएं और आपसे उनकी परिचय करा के रूबरू करवाएं। कार्यक्रम अग्रदूत में आज हमारे मेहमान हैं श्री विनीत कुमार गुप्ता लोहिया। लोहिया साहब एक बड़े उद्योगपति हैं। समाज की बहुत सारी संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं। शिक्षा में, स्वास्थ्य में उनका काफ़ी काम है। शिक्षा में इसलिए क्योंकि एकल विद्यालय संगठन के भी वो ट्रस्टी हैं। इसके अलावा संकल्प से भी वो जुड़े हुए हैं गहरे तक। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी और महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी उसके भी चेयरमैन हैं। धार्मिक विषयों पर भी उनकी काफ़ी सारी रुचि है। इसलिए हम लोहिया साहब को आपसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है लोहिया साहब हमारे कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद अतुल जी। सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हैं, इतनी मेहनत करते हैं, कैसे आपको ये ऊर्जा मिलती है, सारी एनर्जी? ये समाज सेवा जो है एक्चुअल में मानव सेवा है, और मानव सेवा का मतलब है कि अगर आप ईश्वर से जुड़ते हैं, क्योंकि हर एक मानव के अंदर ईश्वर का वास होता है, और जब आप मानव सेवा कर रहे होते हैं तो आप समझें आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो जो सुख लोगों को समाज सेवा करने से मिलता है, उस सुख का अनुभव वो ही कर सकता है जो इस तरह की सेवा कर रहा हो। लोग तो आमतौर पर पैसे में सुख ढूंढते हैं। देखिए, भौतिक सुख जो है वो आपको हमेशा के लिए नहीं मिलता। वो मिलेगा कुछ क्षण के लिए, ख़त्म हो जाएगा। और जो ये सुख है, जो ईश्वरीय आध्यात्मिक सुख हैं या मानव सेवा के जो सुख हैं, ये हमेशा बने रहते हैं। इसमें आदमी आनंदित रहता है। तो इसलिए इससे जुड़ाव रहा। कब से अनुभूति हुई आपको इस प्रकार के सुख की? देखिए, हमारे पिता श्री नारायण कुमार लोहिया जी, वो भी समाज सेवा के कार्यों में जुटे रहे। उस समय हम यंग होते थे, तो हम तो अपना बिजनेस में हमारी रुचि ज़्यादा रहती थी, समय भी था, तो हमने थोड़ा अपने पिताश्री को थोड़ा सा, तो बाबूजी हमारे जो हैं वो समाज सेवा में ज़्यादा उनका झुकाव रहता था। और क्योंकि बिज़नेस की तरफ से भी चूँकि जिम्मेदारियाँ हम लोगों ने को दे दी गई थी, तो इसलिए उनका ज़्यादातर जीवन समाज सेवा में रहता था। तो उन्हीं से हमको ये प्रेरणा भी मिलती थी, उस समय में भी रहता था और आज भी। क्योंकि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, कार्यभार उन लोगों ने संभाल लिया है, तो उसी को परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए और हम लोगों को ये अच्छा लगता है। क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि समाज सेवा का उम्र से एक सीधा संबंध है? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो समाज सेवा की तरफ आपका रुझान भी बढ़ना शुरू हो जाता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि उम्र के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन ये है ज़रूर कि हर समय पर अलग अलग जिम्मेदारियां इंसान की होती हैं, जो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि गृहस्थ जीवन होता है तो उसकी जिम्मेदारियां अपनी अलग होती हैं। उसके बाद वानप्रस्थ जीवन होता है तो जिम्मेदारियां अलग होती हैं। तो उस को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप उस हिसाब से चलते हैं अपने शास्त्रों के हिसाब से, क्योंकि वो जो शास्त्रों में बातें लिखी हुई हैं वो बहुत
साइंटिफिक हैं, क्योंकि वो जितनी भी बातें हमारे सनातन धर्म के अंदर लिखी हुई हैं वो बहुत, हमारे तो जितने भी ये ऋषि होते थे, एक्चुअल में ही वाज द रिसर्चर, तो वो रिसर्च करते थे ईश्वर को कैसे पाना है, तो हम लोग उनको ऋषि कहते थे, लेकिन एक्चुअली वो रिसर्चर थे। तो ये 50 साल की उम्र के बाद जब आप वानप्रस्थ में जाते हैं, उसके बाद ये मामला थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता है, आदमी का रुझान भी बढ़ता है और कार्य भी करता है। नहीं, वैसे तो इसका बचपन से ही इसका फर्क पड़ता है। पारिवारिक परिवेश में इसको मैं कहूँगा डीएनए से भी अगर मैं जोड़ूं तो इसमें कोई शक नहीं होगा। वैसे तो माता के गर्भ से ही फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। माता की गर्भ समय में जैसी सोच होती है उसका बहुत बड़ा असर इंसान के ऊपर पड़ता है। हमारे तो शास्त्रों में भी बताया गया है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की भेदन शिक्षा जो है अपने गर्भ में ही सीख ली थी। तो शुरुआत तो वहीं से हो जाती है, लेकिन उसका धीरे धीरे जब आपके जो भी पारिवारिक लोग हैं जिस सोच से वो लोग चलते हैं तो आप भी उसी सोच से चलने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई 50 के बाद ही, जब बचपन में जवान हुए उस समय में भी ये सोच थी, लेकिन उस समय चूँकि बाबूजी करते थे तो हमारे पिताश्री करते थे तो वो करते थे, तो घर का बड़ा ही इस चीज़ की जिम्मेदारी जनरली लेता है तो वो ठीक भी रहता है। और ये थोड़ा धर्म से भी जुड़ी हुई चीज़ है, धर्म का और समाज सेवा का भी संबंध है, क्योंकि आप जिस प्रकार से आध्यात्मिक बातें भी करते हैं, और आपसे जब भी बात हुई हमने ये भी देखा और सुना कि आप मंदिरों में भी काफ़ी सेवा करते हैं, भंडारे आप अक्सर लगाते रहते हैं। हाँ, जहाँ तक भंडारे की बात है, हमारे बाबूजी को भंडारों का खाना खिलाने का, गरीब लोगों को या किसी को भी भूखे को खाने खिलाने का बड़ा शौक़ था। और वो शौक़ होना अपनी जगह अलग बात है, लेकिन उनको अपने हाथ से खिलाने का बड़ा शौक़ था। नहीं तो जनरली क्या होता है, जैसे हम भी हैं, इतना ज़्यादा हम नहीं कर पाते कि वो अपने हाथ से खिलाने की सिचुएशन बनाते थे। यानी मैं पैसे दे दिए, जाओ भंडारा लगा दो, भाई चलो खाना खिला दो। वो अपने हाथ से उसको खिलाते थे, बनवाते थे, अच्छी क्वालिटी का बनवाते थे, ताकि जो है वो यही समझ के चलते थे कि भाई जो मानव धर्म है, इसीलिए हमने एक अपना ट्रस्ट भी बनाया था उन्होंने कि लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, कि ताकि मतलब उनका धर्म ये था, मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, उसमें ऊंच नीच का कहीं स्थान नहीं है। आप अगर मानव की सेवा करते हैं तो आप समझें कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये समझ के अगर आप समाज सेवा करते हैं, और ये फल का इच्छा नहीं रख के करनी चाहिए सेवा जो है। वो तो अब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये बात सामने आ रही है, वैसे तो ये बातें चूँकि कहने की भी नहीं होती। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि ये पुण्य और पाप की बजाय दिल से और भावना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि भावना और सोच इंसान की जो है वही काम किया करती है। पूर्ण पाप, और पूर्ण पाप भी क्या है भाई, आप अगर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अगर आप अपने, जैसे मैं हूँ, ढेर बना रखा है अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं करना, दिल नहीं दुखाना किसी का, तो इसका मतलब ये है कि आपका बुरा भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वही चीज़ लौट के आती है। जो आप किसी के लिए करते हैं वही चीज़ आपके वापस लौट के, क्योंकि कर्म का सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा बताया, तो उस पर चलने की चेष्टा होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आपका खास रुझान है, संकल्प में हमने देखा, इसके अलावा एकल में हमने देखा, इसके पीछे आपकी क्या सोच है? देखिए, मैं लगभग 2000 में मैं एकल विद्यालय से जुड़ा। वैसे तो ये संस्था 1985-87 से काम कर रही थी, लेकिन जब मैं 2000 में इससे जुड़ा दिल्ली आने के बाद, तो मुझको लगा कि ये जो एकल विद्यालय हैं, चूँकि ये ऐसी जगह पर शिक्षा का काम हो रहा है वनवासी क्षेत्रों के अंदर, और वनवासी क्षेत्रों में पहले समय में सरकारें भी वहाँ स्कूल नहीं खोल पाती थी,
कुछ नक्सलवाद की वजह से, कुछ आतंकवाद की वजह से, कुछ गरीबी की वजह से। तो हमारे श्याम गुप्त जी हैं जो आरएसएस के भी रहे, प्रचारक रहे, तो उन्होंने इसका बीड़ा उठाया था। आपके कैलकाटा में मदन लाल अग्रवाला जी थे, उन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाया था। तो जब मेरे को 2000 में ये बात पता लगी और जुड़ने की बात आई तो मैंने शहर से इससे जुड़ा भी। ठीक है, ट्रस्टी भी हूँ, लेकिन चूंकि ये सेवा फिर वही बात है कि वनवासियों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, क्योंकि उस समय में वनवासियों के पास कपड़ा, तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं होता था। जो मैंने सुना कि तन ढकने में भी अगर 3 लेडीज़ें अंदर हैं तो कपड़ा बदल के एक ही बाहर आ पाती थी, ये सिचुएशन होती थी। तो जब इन बातों का पता लगा तो मुझको ये लगा कि हमें इस एकल का जो ये एक अभियान है इससे जुड़ना चाहिए। तो इसलिए हम पूरी तरह 2000 से इसमें जुड़ गए। आज 25 साल लगभग हमको हो गए इस एकल विद्यालय में जुड़े हुए। तो शिक्षा क्या है कि शिक्षा जो है एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। आप किसी को रोटी दे देते हैं, ठीक है, रोटी भी ज़रूरी है, वो भी अगर कहीं हमको लगता है कि भैया भंडारा करना है, ये करना है, तो अलग बात है। लेकिन मेनली शिक्षा जो है एक ऐसी जगह है, जब आप उसको शिक्षा देते हैं तो उससे एक तो वो आत्मनिर्भर बनने की तरफ अग्रसर होता है। और हमारा हमेशा अपने बिजनेस में भी, उद्योग में भी यही धैर्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकें। तो जब आदमी को शिक्षा ले लेता है तो फिर वो एक रोज़गार में काम करने के काबिल बन जाता है। तो इसलिए हम उस एकल विद्यालय की तरफ जुड़े। वो तो प्राथमिक शिक्षा हो गई। जैसे दूर दराज के में एक दूसरी संस्था है संकल्प, जो देश निर्माण का कार्य करती है, जिसके अंदर आप ऊंची शिक्षा और उच्च अधिकारी बनाने की तरफ ध्यान देते हैं बच्चों को। संकल्प से भी मुझको लगभग 20 साल पहले मैं जुड़ा, 18-20 साल पहले लगभग। तो संकल्प में भी क्या है कि जो IAS, IPS, IRS की इसमें शिक्षा और ये सब दी जाती है, कोचिंग दी जाती है। तो क्या था कि ये संगठन भी एक राष्ट्र से जुड़ा हुआ संगठन है, जिसके अंदर बच्चों को शिक्षा देकर आपको ताज्जुब होगा, इस साल हमारे संकल्प से 1009 बच्चों में से 723 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो किसी न किसी तरह संकल्प से जुड़े हुए थे। अभी 2 दिन पहले हमारा एक प्रोग्राम भी था संकल्प का, क्योंकि हम गुरु पूर्णिमा, गुरु सम्मान दिवस मनाते हैं। तो अभी 3 दिन पहले संडे को प्रोग्राम भी था, जिसमें हमारे माननीय विदेश मंत्री S जयशंकर जी भी आए हुए थे 3 दिन पहले। तो संकल्प से भी जुड़ने का इसीलिए हमको सौभाग्य मिला और हम जुड़े उससे, क्योंकि एक अच्छा, जहाँ पर भी एक अच्छा काम हो रहा है और ये लगता है कि भाई ये अच्छा काम चल रहा है, तो हमको जुड़ने में अच्छा लगता है। लोग हमको जोड़ भी लेते हैं, ये मेरा सौभाग्य है और हम उसमें जुड़ जाते हैं। बहुत अच्छी बात। आखिरी सवाल, आप क्या संदेश हमारे माध्यम से आजकल की युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि जो भी कार्य करें, किसी भी तरह का कोई कार्य करें, एक तो राष्ट्र हित में करना। आपकी सोच जो होनी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए कि मुझे ये कार्य राष्ट्र हित में मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे सबके लिए राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है। और ये भावना रखते हुए करना चाहिए कि चूँकि हमारी जो संस्कृति है, इतनी महान संस्कृति की विरासत हमको मिली है, इतनी महान संस्कृति की विरासत मिली है कि उसका बयान करना कुछ समय में पॉसिबल नहीं है। और इस विरासत को संजोए रखना ये हमारे सब युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए लोहिया साहब आपका। श्री विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, जो एक बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने उद्योग जगत में भी अपना नाम कमाया है, तो समाज सेवा में भी बताया कि किस प्रकार देश को विश्व गुरु के स्थान पर दोबारा पहुंचाना है, राष्ट्र प्रथम की भावना रखते हुए कार्य करना है।
लोहिया साहब ने जो संदेश दिया इतना प्रेरणादायक अपने शब्दों के माध्यम से, हम चाहेंगे कि उसमें से आप लोग थोड़ा सा भी कुछ सीखें, आत्मसात करें, तो निश्चित तौर पर न केवल आपका जीवन बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, बल्कि देश को भी तरक्की करने में मदद मिल सकेगी, ऐसा मेरा मानना है। कार्यक्रम अग्रदूत में आज इतना ही। नमस्कार।